हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर बात कर रहे थे और क्लास 11th पर फोकस है। उसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज आवर यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक में हम लोगों ने जहाँ तक स्टडी किया था उससे आगे बढ़ते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1999 का है। देखिए, नाइनटीन 99 का क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं M0, L-2, T-2, A-2। सेकेंड ऑप्शन है M, L0, T-2, A-2। थर्ड ऑप्शन है M, L2, T-2, A-1। और फोर्थ ऑप्शन है M, L2, T-1, A3। आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फाइंड आउट करने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और यहाँ से जैसे बी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू वी इंटू ए। यहाँ पे जो एफ है ये आपको फोर्स है, जो क्यू है वो चार्ज है, भी वेलोसिटी है और ए एरिया है। तो फ्लक्स फाई फोर्स का हो जाएगा M, L, T-2। चार्ज का डायमेंशन 80, वेलोसिटी का LT-1 और एरिया का हो जाएगा L2। देखिए, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन ML, T-2, चार्ज का 80, वेलोसिटी का LT-1 और एरिया का L2। अब इसमें L और L कैंसल आउट हो जाएगा और L2 यहाँ से बच जाएगा। T-2 जो कि यहाँ से चला जाएगा, ये T-1 ऊपर जाके T+1। तो देन रिजल्टेंट क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू M, L2, T। अच्छा देखिए, ये T यहाँ प्लस में है, माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T-2 A-1।
देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल इसी के जैसा है, ML2T-2A-1, ML2T-2A-1. This is your dimension of C. This is the correct option is C and the dimension of magnetic flux. ये क्वेश्चन आपको 1999 में नीट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, अब बात करेंगे 1991 में एक क्वेश्चन आया था, कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ permeability of free space. Option number 1 MLT-2 A-2, MLT-2 A-2। सेकंड ऑप्शन है M0L1T। तीसरा है M0L2 T-1 A-2, ये थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ वन नन ऑफ दीज। देखिए इसमें आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछा गया है फ्री स्पेस में। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ऐसे क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला तरह तरह का फार्मूला आता है। तो कुछ फार्मूला ऐसा भी होता है, सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो B = μ0/4π 2I/r। देखिए μ0 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अलग अलग बहुत फार्मूला को देख सकते हैं। जैसे बायट-सैवर्ट लॉ से dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। ये फार्मूला जो है बायट-सैवर्ट लॉ का है। उसके अलावा यदि आप चाहें तो नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ B.dl = μ0I। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्म में जो आता है, तो हम लोग यहाँ से ये μ0 का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी फार्मूला के थ्रू जा सकते हैं। देखिए इस 4π का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस r को ऊपर कीजिए तो B × r बाय ओनली I, 2 को मतलब नहीं है, = μ0। B × r बाय I = μ0। अब B जो है इसका फॉर्मूला F/QV × r × I। देखिए B का डायरेक्ट याद रखने में थोड़ा सा समस्या होता है, तो F = QVB, बिकॉज जो F है, Q है, V है, इसका हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दैट्स वाई जो ऐसे फार्मूला हैं, इन फार्मूला में जो नॉर्मल टर्म्स हैं जैसे फोर्स हो गए, चार्ज हो गए, वेलोसिटी हो गए, तो ये सब के बारे में हम लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड रहते हैं। दैट्स वाई इस फॉर्म में हम लोग प्रयास करेंगे इसको हमेशा रखने का। अब देखिए
इसमें म्यू नॉट फोर्स ml t-2 r के बदले l चार्ज का at वेलोसिटी LT-1 और करंट का E। देखिए जैसे म्यू नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू आर बाई क्यू भी टू आई। यहाँ से जो भी टर्म कैंसिल आउट होने वाला है, सबसे पहले m तो ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं से कैंसिल होगा, तो m को रखते हैं। l और l स्क्वायर, नीचे एक l है तो यदि एक कैंसिल हो जाए तो ml। देखिए ऊपर में t-2 है, ये t और t-1 कैंसिल हो जाएगा तो t-2 और a और a2 ऊपर जाके a-2। तो यहाँ से इसका डायमेंशन आ जाएगा आपको ml t-2 a-2। ये आपको सही आंसर होगा ml t-2 a-2। ये आपको डायमेंशन हो जाएगा म्यू नॉट का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, (1990) का है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट कॉन्सेप्चुअल है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। (1990) का है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F is equal to minus eta A delta V by delta Z, where eta is constant, called coefficient of viscosity, the dimensional formula of eta is। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ml-2 t-2, सेकेंड ऑप्शन है m0 l0 t0। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ
कि ये डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। तीसरा है ml2 t-2 a-2, ml2 t-2 a-2, ml2 t-2 a-2। और फोर्थ वन है ml2 t-2 a-1। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने जब विस्कोसिटी के बारे अपने थ्योरी को दिया तो उन्होंने डिफरेंट लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है उसके विषय में उन्होंने बताया कि किसी भी दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है उसका फॉर्मूला दिया जाता है F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dV/dx। अब यहाँ से जो माइनस साइन है वो एक्चुअली में नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब जो विस्कस फोर्स है वो अपोजिंग नेचर का होता है, जिसके कारण ये माइनस साइन को यहाँ पर लगाया गया है। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो ए है वो एरिया है, और डेल्टा V बाय डेल्टा Z ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स लेयर्स में आगे बढ़ने के साथ या नीचे जाने के साथ उसके वेलोसिटी में कैसा परिवर्तन आता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे देखिए विस्कोसिटी में हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो हर लेयर के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है उसका एक टेंडेंसी होता है कि अपर लेयर का जो मोशन होता है उसको वो अपोज करता है। अपोज करता है इन द सेंस कि उसका वो विरोध करता है। तो देखिए यदि ये लिक्विड आगे जा रहा है तो विस्कस फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जिसके चलते F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dV/dx या डेल्टा V/डेल्टा Z भी लेते हैं। एंड नाउ हम लोग को यहाँ से ईटा का डायमेंशन चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस, यदि मॉडुलस लेते हैं तो मॉड F माइनस ईटा ए डेल्टा V/डेल्टा Z। यहाँ से ये माइनस साइन यदि रिमूव हो जाएगा तो ईटा ए डेल्टा V/डेल्टा Z। अब इसके बाद आगे ईटा इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा Z बाई ए इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू ईटा। यहाँ पे जो F है ऐसे लिख देंगे डायमेंशन ऑफ ईटा
डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ डेल्टा जेड, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ डेल्टा भी। अब यहाँ से फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन आपको इजीली पता है, दैट्स आर ml(T-2). ये जो डेल्टा जेड है इसको एक्चुअली कोई भी जो दो लेयर होता है, इन लेयर का बीच में जो सेपरेशन होता है दैट इज़ डेल्टा जेड। दो लेयर के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एरिया है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद फोर्स के लिए आ जाएगा ml(T-2) जेड, एल ए, L2 और वेलोसिटी का LT-1। M L और L, L2 T-2, नीचे आपको हो जाएगा L3 T-1। अब यहाँ से यदि इस डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व किया जाए तो देन ऊपर में हम L2 है, T-2 है, नीचे L3 T-1 है, तो L2 और L3 यदि एक दूसरे से कैंसल आउट होता है तो एक L आपको रिमेनिंग रहेगा, जो कि ऊपर जाके जिसका वैल्यू आपको -1 हो जाएगा। और जो सेकंड वन है टाइम के बारे, तो देन टाइम में ये जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं इसके लिए थोड़ा सा बस एक कैलकुलेशन है कि जो T-2 है और T-1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, जो कि आपको आगे जाकर इसका वैल्यू आ जाएगा T-1। तो ये ऑप्शन में जो गिवन ऑप्शन है अच्छा, एक्चुअली थोड़ा सा ऑप्शन को लिखने में मिस्टेक था। ये ऑप्शन कुछ ऐसा था, ये ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ से ईटा इज इक्वल टू m कट जाएगा तो L-1 T-1, m L-1 T-1। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा, m L-1 T-1। अब इसके बाद एक सवाल
आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन है आपको 1989 का। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द डायमेंशनल formula of self inductance is, फर्स्ट ऑप्शन है mL(t-2) a-2, mL(t-2) a-2। दूसरा है mL(2t-1) a-2, mL(2t-1) a-2। थर्ड ऑप्शन है mL(2t-2) mL(2t-2) a-2। और फोर्थ ऑप्शन है mL(2t-2) mL(2t-2) a-1। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है कि इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे तो सेल्फ इंडक्शन हो या कभी भी आपको म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ रहे, वैसे परिस्थिति में दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसके लिए सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और तब जाके फाई इज इक्वल टू एल आई, एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है फाई इज इक्वल टू एम आई भी हो सकता है, और वहाँ से आप एल या एम का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। आप अपने स्तर से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।